जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी कथा बताने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। दर्शकों, हमारे देश में हनुमान जी के अनेक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन सभी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। हनुमान जी का ऐसा ही एक मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में भी है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ हनुमान जी अपनी पत्नी सूर्वचला के साथ स्थापित है। पूरे भारत में सिर्फ यही एक मंदिर है जहां हनुमान जी के गृहस्थ स्वरूप का दर्शन होता है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इस मंदिर में हनुमान जी का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को अविवाहित बताया गया है, लेकिन पराशर संहिता में इनके विवाह का वर्णन मिलता है। उसी के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर कई सालों पुराना है। हम आपको इस मंदिर से जुड़ी खास बातें बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और वे उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन शेष 4 तरह की विद्याओं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। लेकिन हनुमान जी अविवाहित थे और ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले चुके थे। इसीलिए वे विद्याएं सिखाना सूर्य देव के लिए कठिन था। लेकिन हनुमान जी भी पूरी 9 विद्याओं का ज्ञान पाना चाहते थे। इसके लिए वे संकल्पबद्ध थे। इस धर्म संकट की स्थिति से निपटने के लिए सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। अब धर्म संकट की स्थिति हनुमान जी के सामने बन गई थी। तब सूर्य देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी परम तपस्वी पुत्री स्वर्चला के साथ करवा दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और स्वर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर कहा था कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो गया और वे उनके ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं टूटा। आइए जान लेते हैं इस मंदिर तक कैसे पहुंचे। खम्मम हैदराबाद से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा हैदराबाद में ही है। वहाँ से खम्मम के लिए कई साधन उपलब्ध है। ये शहर सड़क और रेल मार्ग द्वारा राज्य के तथा देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दर्शक मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको बताया हनुमान जी की एक ऐसी कथा जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।